वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। गोरिल्ला युद्ध, मेवाड़ी फौज आक्रमण। सन 1582 ईस्वी मुगल बादशाह अकबर की ओर से 30,000 की फौज दिवेर की घाटी को पार करने जा रही थी। इस सेना का कमांडर था सुल्तान खान। चारों तरफ घना जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। मुगल सेना घाटी के निचले हिस्से में थी। तभी अचानक से एक घुड़सवार सेना घने जंगलों में से निकलकर मुगल फौज पर धावा बोल देती है। यह सेना थी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी की। जब तक मुगल सेना कुछ समझ पाती उससे पहले ही पूरी सेना में अफरा तफरी मच जाती है। एक के बाद एक मुगल सैनिक ढेर होने लग जाते हैं। इसी बीच महाराणा प्रताप के भील सैनिकों ने बची खुची मुगल फौज पर तीरों की बौछारें कर दी। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मुगल कमांडर सुल्तान खान कुछ समझ ही नहीं पाया। वह अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसके सामने आ जाता है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह। अमर सिंह और सुल्तान खान के बीच भीषण जंग छिड़ जाती है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। कभी सुल्तान खान अमर सिंह पर भारी पड़ता तो कभी अमर सिंह सुल्तान खान पर। अंत में अमर सिंह ने अपना भाला उठाया और सुल्तान खान की तरफ फेंका। भाला सुल्तान खान की छाती चीरते हुए उसके आर पार हो गया और सुल्तान खान जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही मुगल सेना को यह मालूम हुआ कि कमांडर सुल्तान खान मारा जा चुका है, वैसे ही मुगल सैनिक अपनी चप्पलें हाथ में ले लेते हैं और जान बचाकर भागने लगते हैं। भागती हुई मुगल सेना पर भी मेवाड़ी सेना ने भरपूर हमले किए। मुगल फौज पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। जैसे ही मुगल फौज भागने लगी वैसे ही महाराणा प्रताप ने मुगल थानों पर छापे मारने शुरू कर दिए। मेवाड़ी फौज ने सभी मुगल थानों पर छापे मारकर मुगलों को मेवाड़ से भगा दिया और लगभग पूरे पश्चिमी मेवाड़ पर पुनः कब्जा कर लिया। गोरिल्ला युद्ध नीति में दुश्मन सेना पर अचानक हमला किया जाता है और जब तक दुश्मन सेना कुछ समझे उससे पहले ही दुश्मन सेना को लूटकर उसे अस्त व्यस्त कर दिया जाता है। गोरिल्ला युद्ध कभी भी समतल मैदान में नहीं लड़ा जा सकता। यह युद्ध केवल जंगलों तथा ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच लड़ा जाता है ताकि दुश्मन सेना पर छुपकर वार किया जा सके। इस नीति का प्रयोग तब किया जाता है जब दुश्मन सेना की संख्या ज्यादा हो और दुश्मन सेना के हथियार अत्याधुनिक हो तथा समतल मैदान में दुश्मन सेना को हराना कठिन हो, तब इस नीति का प्रयोग किया जाता है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज इसमें माहिर थे, जिन्होंने इसका प्रयोग करके मुगलों को बार बार हराया। किंतु इतिहास की विडंबना है कि इन राजाओं के बारे में तथा इनकी जीतों के बारे में आज हमें नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि केवल इनके हारे हुए युद्धों को ही हम जानते हैं। महाराणा प्रताप तथा शिवाजी की इस नीति का इस्तेमाल करके वियतनाम ने अमेरिका के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी ही नहीं बल्कि उसे जीतकर भी दिखाया। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप का एक पहलू ही हमें पढ़ाया जाता है, जिसमें भी हमें यह पढ़ाते हैं कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध हार गए, किंतु यह कभी नहीं बताते कि उन्हीं महाराणा प्रताप ने दिवेर की जंग में पूरे मुगलों का सफाया कर दिया।